रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश टपक रही थी। बूंदों की आवाज से सारा घर गूंज रहा था। आलिया अपने कमरे में अकेली थी, किताबें समेट रही थी। टेबल पर इसका पुराना टिन बियर बैठा था, छोटा सा, भूरा, मगर आंखों में खराशें पड़ी हुई थी। ये टेडी इसे इसकी नानी ने दिया था जब वो 6 साल की थी। आलिया ने मास्क लगाकर कहा, कितना अजीब है ना, सब छोड़ गए पर ताम अभी तक मेरे साथ है। टेडी के बटन जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लाइट बंद करते वक्त इसने हंसकर कहा, शब बखैर टेडी। फिर कंबल ओढ़ लिया। रात के बीच में एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ, शब बखैर आलिया। आलिया का सांस रुक गया। वो तेजी से अलिफाते चारों तरफ देखा, कोई नहीं। टेडी वही बैठा था, मगर अब इसकी आंखों से हल्की सुर्ख रोशनी निकल रही थी। आलिया ने कांपती आवाज में कहा, किसने कहा ये? कोई जवाब नहीं। अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। मैंने कहा, तुम्हें सुना नहीं चाहिए था। आलिया पीछे हटी। टेडी अब फर्श पर था, इसकी तरफ रुख किए हुए। ये कैसे? इसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बारिश की आवाज तेज होती गई। टेडी आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे हिलाने लगा। इसके कपड़े फटने लगे। अंदर से सिया धुआं निकलने लगा। धुआं शक्ल इख्तियार कर गया, एक छोटी मगर खौफनाक मखलूक की। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आलिया, वो सरगोशी करके बोला। तुमने वादा किया था कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। आलिया चीखने लगी। रोशनी झपकी। कमरा अंधेरे में डूब गया। जब बल्ब दोबारा जला, कमरा खाली था। सिर्फ टेडी कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर वही पुरानी मास्कराहट, और इसके हाथ में आलिया के बालों की एक छोटी चोटी बंधी हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, बस एक सरगोशी बाकी थी। शब बखैर आलिया।